इस वीडियो की बहुत ज्यादा डिमांड थी। कॉन्फिडेंस एक ऐसा हथियार जिससे किसी भी इंसान किसी भी हालत किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त की जा सकती है अगर सही से किया गया तो। इस वीडियो के अंदर मैं अपनी पूरी जीवन ऊर्जा लगा दूंगा कि तुम्हें अपना वो सारा एक्सपीरियंस शेयर करूं दैट हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट गाय, और तुम एक एक चीज को समझ गए इन 5 पॉइंटर्स के अंदर, देन यू विल बी द damn confident person with my bet. Rule number 1, words is equal to actions. इसका मतलब क्या है? एक एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो मेरा नाम राज है, जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल। मैं अगर अपने आप को ये वादा करता हूं कि कल से मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और टाइम पे काम स्टार्ट करूंगा, समझना मैंने बोला और कल होके मैं 6 नहीं 8 बजे उठता हूं, तो मेरा ब्रेन मुझसे क्या बोलेगा? यार तू तो कोई काम का नहीं है, तू ना जो बातें खुद से कहता है वो कभी करता नहीं है, तू एक लूजर है, तू रहने दे, तेरे से नहीं होने वाला है, क्यों जोर लगा रहा है। लेकिन अगर मैं खुद को बोलता हूँ 6 बजे उठूंगा और मैं उठ जाता हूँ, चलो 6 नहीं 6:15 में उठ गया, तो मेरा ब्रेन मसल क्या बोलेगा? भाई आदित्य जो तू बोलता है ना तू वो करता है, यू आर मैन ऑफ योर वर्ड्स। और इस तरह कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। जो भी खुद से बोलो वो करो, जो भी खुद से बोलो वो करो। जिस दिन तुम इस मेंटल मसल को ये सिखाना सीख गए कि मैं या तो कमिट नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि शाम में मैं जिम में रहूंगा, इतने बजे मैं जिम में रहता हूं, इतने बजे मैं अपना जॉब का काम कंप्लीट कर लेता हूं, काम कंप्लीट कर लेता हूं, इतने घंटे में बुक पढ़ने की ताकत रखता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, तुम्हारा मेंटल मसल स्ट्रांग होगा। क्योंकि ब्रेन के अंदर ना जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिनेप्सिस से कनेक्टेड होते हैं, सिनेप्सिस, और सिनेप्सिस का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है समय के साथ। जब तुम प्रैक्टिस के साथ जो बोलते हो वो करते चले जाते हो, और इसी को बोलते हैं 21 डेज ऑफ हैबिट। आपने सुना होगा ना, किसी भी चीज को 21 दिन तक किया गया तो वो हैबिट बन जाता है। तो क्या है ये हैबिट? यही तो है हैबिट। आपने जो बोला आपने वो किया। अगर मैं मान लो कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, मेरा नाम सुजाता है, मान लो कोई सुजाता नाम की लड़की हूं मैं, और मैंने बचपन से बहुत डर देखा है। मेरे घर में जब भी मैं आवाज़ उठाकर बात करती थी मुझे दबा दिया गया। इस चक्कर में मैंने कभी लोगों से बात नहीं किया। मैं स्टेज फियर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मैं लोगों को देख के नर्वस हो जाती हूँ। तो जैसे ही मुझे कभी पिच करना हो, मुझे एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जॉब का, सेल्स का, जहाँ मुझे 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन मुझे सेल्स निकालना पड़ेगा। क्योंकि मुझे बात करना आता नहीं, मैं डरती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग आता नहीं, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए वादा करती हूँ कि हर दिन मैं नो मैटर व्हाट दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं सेल्स सेमिनार हर वीक में कम से कम 2 लूंगी। इस तरह मेरा प्रैक्टिस होता चला जाएगा। मैंने जो कहा वो किया, मैंने जो कहा वो किया। तो तुम बताओ, क्या सुजाता अपने फील्ड में अच्छा नहीं करेगी? हम क्या करते हैं, अपने आप को बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, करते कुछ नहीं है। कल से ये काम खत्म, कल इतने बजे ये हो जाएगा, कल मैं इतने बजे जिम में रहूंगा, करते कभी नहीं है। जो बोलो ये इस रूल को लिखो पेन पेपर के साथ, वर्ड्स इज इक्वल टू एक्शंस, वर्ड्स इज इक्वल टू एक्शंस। दूसरा, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। तुम्हें ये चीज तो एक क्वेश्चन होगा कि आदित्य डिफरेंस है क्या कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में? किस लिमिट पे बोल सकते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है या ये कॉन्फिडेंस है, ये लड़का या बंदा कॉन्फिडेंट है, या बोल देते हैं हम लोग कि ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है, बोलते होगे तो मुझे याद है, मैं लिखता बहुत हूँ, तो मुझे याद है एक दिन मेरा मॉर्निंग में लिख रहा था, अराउंड 6:30 बजे की बात है, तो बोलते हैं ना वो इनलाइटमेंट मोमेंट आता है, तो मेरे अंदर भी एक क्वेश्चन हिट हुआ कि डिफरेंस है क्या कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से? बात तो सही है। तो मैंने इस चीज़ को लिखने के बाद ये पाया, मैं एक फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, उसको तुम चाहो तो लिख सकते हो। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, तुम्हारा हर जगह तुम इस फॉर्मूला को लगाओगे, तुम बोलोगे मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, और जैसे इस फॉर्मूला को तुम क्या बोलते हैं उसे लांघने की कोशिश करोगे या गलत बोलोगे तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बन जाएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैंने जो वर्ड्स बोला इज इक्वल टू मैंने उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया, एक्शन लेके जब मैंने उसके अंदर रिजल्ट देखा तो मैं कॉन्फिडेंट बन गया। फिर से बोल रहा हूं, मैंने एक वर्ड बोला खुद को, उस पर मैंने एक्शन लिया, और उस एक्शन से अगर कोई रिजल्ट मुझे आया और रिजल्ट दिखा तो मैं कॉन्फिडेंट बन गया। अब ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है समझो, मैंने खुद से बोला कुछ वर्ड, लेकिन मैंने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, या फिर पार्शियल एक्शन लिया, मतलब कम एक्शन लिया, और रिजल्ट मुझे उसका कॉन्फिडेंटली नहीं दिखा, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा। कैसे? एक सिंपल एग्जांपल समझ, तुम सब ड्राइविंग करना जानते होगे या करोगे तो ये गलती होगी। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होगा, तुमने खुद स्टीयरिंग पकड़ा, तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी चला कर गए, 3 बार 4 बार चला के गए, तो तुमने क्या किया, अपने आप को वर्ड बोला कि मैं ड्राइव करूंगा, तुमने एक्शन लिया, गाड़ी चल गई, गाड़ी चल के रिजल्ट भी आ गया, तुमने गाड़ी कहीं ठोका नहीं, सही से पहुंच गए, तुम बन गए कॉन्फिडेंट। अब ओवर कॉन्फिडेंस कैसे होगा बताओ, तुमने खुद से बोला मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, लेकिन तुमने इसके लिए क्या किया, पार्शियल एक्शन लिया। पार्शियल एक्शन का मतलब क्या, तुमने गाड़ी चलाकर देखा नहीं, तुमने यूट्यूब पे चेकआउट कर लिया,
कि स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं, एक्सीलेटर इतना दबाते हैं, जब ज़्यादा लोग सामने आए तो ब्रेक लगाते हैं, फिर गियर चेंज करना हो तो क्लच दबा के गियर चेंज करते हैं। ये सब तुमने देख लिया, समझ लिया, लेकिन जैसे तुम रोड पे गाड़ी उतारे, तुमने जैसे तैसे करके पहुंचा दिया, एक दो बार ठोक दिया, तो तुमने क्या किया, अपने वर्ड्स बोले, एक्शन पार्शियल लिया, रिजल्ट श्योर नहीं आया, तो तुम बन गए ओवर कॉन्फिडेंट। तुम जाके बोलोगे हाँ मैं भी कर सकता हूँ, अरे हो जाएगा। जैसे कि मेरे वीडियोस, बहुत कम लोग ये वीडियो देख के एक्शन ले पाते हैं, लेकिन देखकर बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं अच्छा कर लूंगा, ये हो जाएगा। नहीं, मोटिवेशन के साथ तुम्हें एक्शन भी लेना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं भी अच्छे वीडियोस देखता हूँ, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ता हूँ, तो मैं मोटिवेट होता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक्शन टेकिंग मेरे बदले कोई नहीं करेगा ना, वो तो मुझे ही लेना पड़ेगा। और एक्शन लेता हूँ, रिजल्ट आता तो मैं कॉन्फिडेंट बनता चला जाता हूँ। अब इसको तुम हर फील्ड में लगाओ, चलो चेक करते हैं हर जगह। मान लो मैं लड़की से बात करने में शर्माता हूँ, समझना इस चीज़ को। अब मैंने कसम खाया कि अब मैं एक अच्छा स्पीकर बनूंगा, कॉन्फिडेंट। तो मैंने अपने आपको वर्ड बोला कि मैं बात करना चाहता हूँ लड़कियों से, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूँ। फिर मैंने कुछ एक्शंस लिए, लड़कियों से 3-4 से बात करने की कोशिश की, मुझे बहुत जगह रिजेक्शन मिला, लेकिन मैंने ट्राई किया। बोला रिजेक्शन मिला, ट्राई किया। मैंने देखा कि जब मैंने 10 लड़कियों से बात किया तो मैं 3-4 लड़कियों से अच्छे से बात कर पा रहा हूं। अब क्या होगा, मेरा मेंटल मसल बोलेगा, आदित्य तू तो वही इंसान है जो तू बोलता है, तू तो वो कर लेता है, तू तो बड़े अच्छे से बात कर रहा है लड़कियों से। तुम्हारा मसल स्ट्रांग हो जाएगा। अब क्या हो कि तुमने बोला मैं बात करूंगा, तुमने बात किया, हल्का किया, किसी लड़की से किया, किसी लड़की सही से नहीं किया, तुमने चैट कर लिया, मतलब पार्शियल एक्शन लिया, प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। तुम्हारे अंदर बैठ गया हाँ मैं कर लेता हूं, लेकिन तुम जब बात करने सही में गए, फिर तुम्हारी फट के 4 हो गई। यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हर जगह वैलिड है। जिम में क्या हो रहा है, वर्कआउट का क्या होता है, तुम अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम ऐसे ऐसे झुक के चलते हो, पोस्चर नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं चल पा रहे हो। तुम जानते हो कि कल से अगर तुम बोलते हो कि मैं जिम जाऊंगा, तुमने अपने आप को वर्ड बोला, तुमने एक्शन लिया, प्रॉपर 1 साल 2 साल 3 साल करके पूरे शोल्डर डेवलप किए, थाई बनाया, अच्छा किया, तुम चौड़े चेस्ट बड़ी करके आराम से चल रहे हो, तुम बन गए कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंस क्या होगा कि बोला खुद को, किया कुछ नहीं, हल्का फुल्का एक्शन ले रहे हो, बस कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस अपने में ही चौड़े में हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन कोई सामने अच्छा कॉन्फिडेंट बंदा आ जाता है तो तुम्हारी फट जाती है, यार मैं तो ऐसा बन ही नहीं पा रहा हूँ। दिस इज द थिंग, दिस इज हाउ कॉन्फिडेंस। तीसरा, प्रूवन लॉ दैट यू हैव टू ओवरकम योर पास्ट ट्रॉमा। देखो, तुम अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, कि ये ज़रूर तुम्हारे पास्ट से रिलेटेड है। क्योंकि मुझे याद है, मैं अपनी कहानी शेयर करता हूँ, तुम रिलेट कर लोगे। मुझे ना बचपन से मैं बहुत ही स्किनी था, बॉडी में बहुत कमज़ोर बॉडी मेरी थी, तो मेरे अंदर एक ट्रॉमा बैठ गया था कि यार मैं अच्छा दिखूंगा कि नहीं, बॉडी मेरी कभी बन पाएगी कि नहीं। तो इस चीज़ को मैंने ओवरकम करने के लिए फिर जिम ज्वाइन किया, बहुत सारा मेहनत किया, तब जाके मेरी फिजिक थोड़ी बेटर हुई, जब जाके चीज़ें और बेटर हुई, मैं कॉन्फिडेंट बनता चला गया। तो हमारे पास ट्रॉमाज हम पे हावी होते हैं। हमने मान लो बचपन में कोई सेक्सुअल अब्यूज़ देखा है अपने साथ, हमारे आवाज़ को दबाया गया, हमें मारा पीटा गया, तो हम दब जाते हैं। तो मैं बोलूँगा ना, रिटर्न टू योर पास्ट, वापस अपने पास्ट में जाओ, डरो मत। कॉन्फिडेंस वहीं से लिंक है। याद करो ना, किसी बच्चे को, मान लो कोई एक्टर का बच्चा है, तुम देखते हो कि बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसके बचपन में उसको डराया नहीं गया, उसको सिखाया कि तू बोल सकता है, क्यों डरता है यार, बोलना, सब तो फेलियर है, सब तो लूजर है। इस पर फ्रेडरिक नीचे की एक बहुत पावरफुल लाइन है, बहुत ग्रेट फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है, द फियर विच डजंट किल मी मेक मी मोर स्ट्रॉन्गर। जो डर मुझे मार नहीं सकता, वो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर कल को मैं स्टेज पे बोलता हूँ और मुझे बोलना नहीं आया, मैं फेल हो गया, तो मैं मरूंगा तो नहीं, और अगर मैं मरा नहीं तो मैं इससे और स्ट्रॉन्ग बनता चला जाऊंगा। इस तरह तुम्हें समझना है। तो तुम्हारे कुछ ट्रॉमास होंगे, पास्ट में जाओ, डरो मत, लिखो, इस पेन पेपर को निकालो, मेरे साथ लिखना शुरू करो। चलो तुम्हारे साथ ही बैठकर लिखते हैं। मान लो मैं एक इंसान हूँ, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है, तो मैं इसको जब लिखना शुरू करता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैंने बचपन में बहुत ही रिजर्व था, मैं कभी बाहर निकला ही नहीं। बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बताया था कि बाहर के लोग उतने अच्छे नहीं होते हैं सब। तो मैं ये समझ गया, मैंने इस चीज़ को जनरलाइज कर दिया कि कुछ लोग नहीं, सारे ही लोग गलत होते हैं। तो मैं लोगों से मिलना ही जुलना मैंने छोड़ दिया, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो गया। लेकिन मैं अब चाहूँ तो उसको सुधार सकता हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी लोग अपनी कहानी खुद ही बदलते हैं। मेजॉरिटी लोग का बैकग्राउंड इंट्रोवर्ट ही होता है, लेकिन वो एक्शन लेते हैं, वो डेली बेसिस पे कुछ काम करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस वाला मसल स्ट्रॉन्ग बनता चला जाता है। और इस तरह अगर तुम किसी चीज़ को लिख सकते हो ना, मैं बोलता हूँ ना, मेरा पावर है, मुझसे कोई पूछता है राइटिंग, मैं लिख सकता हूँ। लिखने की ताकत तुम्हें नहीं पता है। तुम हर प्रॉब्लम को डिकोड कर सकते हो। मान लो तुम्हारे बिजनेस में सेल्स नहीं आ रहा है, लिख डालो। तुमसे कोई लड़की इंप्रेस नहीं हो रही है, लिख डालो। तुम अगले 2 साल में कहाँ जाना चाहते हो, लिख डालो। तुम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे और बना सकते हो, लिख डालो। एक चीज का सोल्यूशन है लिखने के अंदर में, एक चीज का डिटेल सोल्यूशन है, बट हम लिखने की ताकत ही नहीं करते। जिस दिन तुम ट्रॉमा को ओवरकम कर जाओगे, देखोगे क्या मुझे रोक रहा था, क्या वो चीजें जो मुझे बांध रही है, मुझे आगे नहीं आने दे रही है, तुम आराम से कर लोगे उस चीज को। कोई भी चीज है, कोई भी, जिम में जैसे बॉडी बनाने की बात हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, तुम झुक के चलते हो, शोल्डर में दबे हुए हैं, सवाल करो, मैं क्यों वर्कआउट करने नहीं जा रहा हूं?
क्योंकि मैं डरता हूँ लोग मुझे जज करेंगे। लोग को जज करने दो ना कुछ सालों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर बॉडी बन गई तो मुझे भी बहुत डर लगा। लेकिन आज 10 साल हो गए वर्कआउट करते करते। आज लोग मुझसे हर वक्त पूछते रहते कैसे करना है भैया, क्या होगा, कैसे होगा। दिस इज द पावर। एवरी मास्टर वॉज अ बिगिनर बट मास्टर डू नॉट गिव अप ऑन ट्राइंग। वो ट्राई करते रहा, तब वो मास्टर बन गया और बिगिनर ने कभी डर के मारे एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे करना है। 4th पॉइंट जो कि तुम्हें सीधे दिल पे लगने वाला है, थोड़ा टफ है। यू फियर द रिजेक्शन। तुम्हें रिजेक्ट होने से बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, अगर इसने मुझे मना किया ना तो मेरी ईगो खतरे में आ जाएगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये लड़की मुझे मना कैसे कर सकती है। लास्ट टाइम याद करो किसी टीचर ने तुम्हें डांट दिया, कुछ भी ऐसा बोल दिया, तो पूरे दिल लेके घूम रहे हैं, इतना बोल दिया यार, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। क्यों सीरियस ले रहे हो? मेरी कहानी पता है कितने दिन में कितने रिजेक्शन डील करता हूँ, कितने जगह मुझे रिजेक्शन मिलता है आज भी। चाहे बिजनेस का काम हो, चाहे कोर्स बनाना हो, चाहे ये रिकॉर्ड करना हो, लोगों से मिलना हो, बहुत रिजेक्शन मिलते हैं। पर इसको एक चीज से समझो, मान लो तुम एक बहुत मजबूत पुल खड़ा करना चाहते हो, बहुत तगड़ा पुल, बहुत पावरफुल पुल, तो तुम क्या चाहोगे? उस पुल का जो कॉलम होगा, जो पिलर होगा, वो कितने होने चाहिए? मान लो एक बहुत इतना लंबा ब्रिज है, तो क्या 2 पिलर से काम चल जाएगा? नहीं, तुम चाहते हो 5-6 पिलर हो कि मजबूत से खड़ा हुआ ब्रिज। और पिलर्स को बोलते रिजेक्शन। जिस दिन तुम रिजेक्शन से डील करना सीख गए तो डर मिट जाएगा। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ब्रिज इतना हो जाएगा ना कि तुम्हें लगे अरे आने दे यार, रिजेक्ट तो किया है, इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं मैं खुद को। मैं इतने बड़े नीले पत्थर में, इतने बड़े वर्ल्ड में, इतने बड़े कॉन्टिनेंट में, इतने बड़े देश में, इतने बड़े स्टेट में, इतने बड़े सिटी में, इतने बड़े मोहल्ले में, इतने बड़े घर में, इतने बड़े फैमिली में, एक मैं इंडिविजुअल, इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं खुद को? ठीक है ना, इस तरह अपने आप को डील रखो, इजी रखो। तुम्हें पता है तुम अपने पर काम कर रहे हो ना, तुम्हें पता है तुम अपने को क्या बना रहे हो, क्यों इतना सोच रहे हो? रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाथ ऊपर करो, प्लेज करो मेरे साथ। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कहीं भी बाहर निकल रहे हो, इस चीज को बोल कर निकलो। ठीक है, सीरियसली लेना खुद को। सब्जी वाला भी तुम्हारा मजाक बना सकता है, बनाएगा, इवन आज भी मेरा बहुत लोग ऐसा करते हैं। मैं दिल पे नहीं लेता यार, उनका वही दुनिया है, वही छोटी सोच है, मुझे बहुत आगे जाना है। इतना दिल पे मैं लूंगा ना, तुम लोग के कमेंट्स, बहुत लोग के कमेंट्स ऊपर नीचे वाले होते हैं, थोड़े खराब से होते हैं, दिल पे लेता हूँ, इग्नोर मारता हूँ, हटाता हूँ अपने फैमिली से, खत्म। इतना सोचने का टाइम नहीं है। और इस पर मुझे याद है, मैं रिसेंटली अभी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि उसका जो मेन ओनर है वो थोड़ा समझदार बंदा होगा, लेकिन मुझे तो ह्यूमन नेचर पता है कि ये बंदा वैसे रिएक्ट करेगा। और उन्होंने अपने दिल पे ले लिया, ईगो पे, कि आदित्य अगर टेस्टिमोनियल नहीं लिखेगा तो हम नहीं करेंगे काम, टेस्टिमोनियल दो, टेस्टिमोनियल दो। मैंने बोला कि अगर तुम्हें काम पता है कि तुम काम अच्छा करते हो तो मुझे रेवेन्यू ला कर दो ना। और वो थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट करके पीछे पड़ गया। मैंने बोला मैं तो नहीं दे रहा हूँ, जो करना है कर। दिल पे ले लिया, मेरे को लगा ये बंदा भूल जाएगा, बट दिल पे लेके बैठा रहा। लास्ट में बोला नहीं भाई, नहीं कर सकते हैं। और मुझे पावर का एक लॉ पता है, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पे भी डिपेंड नहीं होना है। मुझे पता था ये होने वाला, और इसीलिए मैं 10 के 10 बैकअप्स रेडी रखता हूँ हर वक्त। मुझे पता है तुम्हें भी किसी पे डिपेंड नहीं होना है, रिजेक्शन से डरना नहीं है। और इस तरह तो मसल स्ट्रांग होगा, जैसे मेरा मसल, ठीक है बुरा लग रहा है मुझे, बट इतना फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी बहुत लंबी है, छोटी छोटी चीजों में मत फंसो। दिल पे ले यार मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे हटा दिया, मैं कैसे करूंगा, क्या होगा? नहीं, बहुत रास्ते हैं, इतना सीरियस नहीं लेना खुद। 5th पॉइंट, ये बहुत डीप पॉइंट है, इसको समझना। इसको समझने से पहले ये समझो डिफरेंस बिटवीन ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। और 5वां पॉइंट भी यही है कि डेवलप योर इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी क्या होता है कि मान लो मैंने किसी के कुछ रुपए चुरा लिए गलती से, उस समय मैं अवेयर नहीं था, तो मैं जाके बोलूंगा भाई मैंने तेरे पैसे चुराए, ये ले, मुझसे गलती हो गई। इंटीग्रिटी का मतलब हुआ चोरी ही नहीं करूंगा। और ये मसल तुम्हारा डेवलप हो गया। भले ही कम पैसे कमाओ, भले ही थोड़ी कम इज्जत कमाओ, भले ही मैं थोड़ा कम लोगों में पॉपुलर हूं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे डाई हार्ड फैंस हैं, आदित्य का नाम सुनते ही बोलते हैं भाई इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट जागता है। इस तरह का अगर मैं काम कर सकता हूं मार्केट के अंदर, तो फिर मेरी जीत आज नहीं तो कल कोई टाल नहीं सकता है। इसको बोलते हैं अपनी इंटीग्रिटी डेवलप करना। इस पर मुझे अपनी एक कहानी याद है। रिसेंटली मुझे एक अवेयरनेस आया, एक एनलाइटमेंट मोमेंट आया मेरे लिए। और क्योंकि मैं सोचता हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे अच्छे थॉट्स आते हैं। डीप थिंकिंग में जब मैं जाता हूँ तो अच्छे थॉट्स मुझे आते रहते हैं। तो मैंने देखा कि आदित्य, क्या मैं एक पैसे कमाने वाला इंसान बनना चाहता हूँ, बहुत अंधा पैसा, या मैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता हूँ? तो मैं डीप डाउन गया। मैंने देखा कि अगर मैं अपने आप को एक नंबर दे दूं कि मुझे 1 साल में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? हर अनएथिकल रास्ता अपनाने की कोशिश करूंगा, जैसे तैसे पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, पैसे मिल जाए, बस पैसा मेरा गोल होगा। लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के बारे में सोचूं, तो हो सकता है मैं 2 करोड़ नहीं 50 लाख ही कमा पाऊं, लेकिन वो मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा क्रिएट करेगा। लोग मेरे बातों से इन्फ्लुएंस होंगे,
मेरा लॉन्ग टर्म विजन बड़ा होगा, लोग मुझे और प्यार करेंगे और हम लोग अच्छे से ग्रो करेंगे, मेरी इंटीग्रिटी मार्केट में स्ट्रांग होगी और कल होकर मैं इससे और सारा फेम नेम कमाऊंगा ही ना। तो मैंने बोला कि मुझे कोई नंबर को चेज नहीं करना है, ये नंबर चेज करने में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। मुझे एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनना है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जिसकी कहानी सुन के लोग अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। और इस क्लैरिटी के साथ में जब आज काम करता हूँ, मुझे जो नींद आती है बेड पे, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी के साथ काम करना। और इंटीग्रिटी के साथ काम करोगे तो कॉन्फिडेंस क्या नहीं आएगा। मेरे अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी हाल में हूं, मैंने इतने बुरे बुरे दिन देखे हैं कि मैं कहीं भी जाऊं, कहीं से फिर से मैं स्टार्ट कर सकता हूं। ये तभी आया जब मैंने अपने इंटीग्रिटी के ऊपर डीप लेवल पे सत्यनिष्ठा के ऊपर काम किया। तो मैसेज ये है कि तुम अगर यूथ हो तो कम ही क्लाइंट लो, कम ही काम करो, लेकिन जो काम करो मार्केट देख के तुमको बोले यार इस बंदा या इस बंदी के लिए रिस्पेक्ट है, द वे ही और शी इज डूइंग फॉर मी, और जो आपसे जुड़े हैं उनके लिए प्यार जग जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जिससे मिलोगे आपके लोग ऑलरेडी फैन बने हुए हैं और आपका काम ऑलरेडी आसान होता चला जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो सब लोग बताओ। मैंने अपनी पूरी एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, कुछ भी फेक बातें नहीं है, प्रैक्टिकल था। सब लोग शेयर करो, आप लोग के कमेंट्स में पढ़ता हूँ, आपको पता है। और वीडियो में मेरी हेल्प करो इस बार 20,000 लाइक तक पहुंचाने की, क्योंकि यूट्यूब को पता चले कि वीडियोस काफ़ी अच्छा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो नए ऑडियंस को भी दिखाए। और नई ऑडियंस आती है तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने का। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, खुद तक मत रखो, मेरी हेल्प करो, इंडिया को एक बेहतर जगह बनाने में शेयर जरूर करना, नए लोग को दिखाओ, अवेयर करो कितनी डीप बातें हो रही हैं। तुम्हारा एक मैसेज व्हाट्सएप या कहीं पे बहुत लोग की जिंदगी बदल सकता है, जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, कभी वीडियो आए तुम्हें पता चल जाए, मिस ना हो कोई भी चीज़। और सब्सक्राइब तभी करना जब वीडियो को चेकआउट कर लो, लगे कि तुम्हारे टाइम के लिए वर्थ है, सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल वीडियोस के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।